Hello friends, welcome to AK Edu Solution. How are you? I hope you will be fine. This is Python programming tutorial provided by AK Edu Solution. So if you not subscribe AK Edu Solution, then please subscribe the AK Edu Solution and press the bell icon. So friends, AK Edu Solution पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेंगे. सो आप आइएगा यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एंड यहाँ पे आप देखेंगे आपको काफ़ी ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेंगे. आप जो भी प्रोग्रामिंग रीड करना चाहते हैं या क्लाउड से रिलेटेड या कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड आप अपने यहाँ पे आ सकते हैं एंड अपनी कोडिंग स्किल को इनहेंस कर सकते हैं. तो देखिएगा लास्ट में हमने क्या देखा था, हम उसको देखने वाले हैं. तो मैं नोट्स में चलता हूँ. देखो अभी तक मैंने क्या आपको यहाँ पे टू टाइप के आर्गुमेंट बता दिए हैं जो हम फंक्शन में पास करते हैं पाइथन फंक्शन में. मैंने पोजिशन आर्गुमेंट, रिक्वायर्ड जिनको ये बोल सकते हैं हम, और उसके बाद मैंने कीवर्ड आर्गुमेंट भी आपको बता दिए हैं. आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में देखने वाले हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टू आर्गुमेंट हम आगे देखेंगे. तो दोस्तों डिफॉल्ट आर्गुमेंट होती क्या है, थोड़ा सा इसको एग्जांपल के थ्रू एक बार मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसको एग्जांपल के थ्रू लेके चलूंगा. देखो मैंने आपको बता दिया है कि इसकी जो थ्योरी आपको मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, वो हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे आप जाओगे, वहां से आप इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी. तो थ्योरी भी आप वहां से डाउनलोड कर लेना. तो देखो अभी हमको पढ़ना क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट. अभी आपने देखा था कि जैसे हमारे पास, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको. यहाँ पे मैंने आपको प्रिंट बताया था, ठीक है, प्रिंट फंक्शन बताया था. हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने ए लिखा, बी लिखा, इसी के अंदर मैं बता रहा हूँ. देखो यही मैंने एग्जांपल लास्ट की वीडियो में बताया था, तो वो दोनों चीजें मैं रिलेट करके बता दूंगा. आप कहने लगोगे सर ये तो कीवर्ड आर्गुमेंट है, ठीक है. तो कीवर्ड आर्गुमेंट कब होती है और कीवर्ड हमारी डिफॉल्ट आर्गुमेंट कब होती है, वो दोनों चीजें मैं इसके अंदर क्लियर करूंगा आपको. जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं शेप, ओके, शेप यहाँ पे लिखना है, इक्वल में हम इस तरह से वैल्यू पास कर देते हैं. तो देखो अभी ये किसका पार्ट है, अगर आपने लास्ट का लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि ये हमारा जो पार्ट है ये है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट का, ठीक है. तो इसको हम कीवर्ड आर्गुमेंट का पार्ट बोलते हैं. बट ये बताइएगा आप कि जब हमने इसको पास किया या फिर हमने पास किया एंड, ठीक है, एंड अगर हम पास करते हैं तो ये भी अभी हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट का पार्ट हो गया. एक टाइम पे तो हम इन दोनों को पास कर सकते हैं, एक टाइम पे हम इनको पास ही नहीं करते. एक बार तो हमने ये लिख दिए यहाँ पे, अब मान लो हम पास ही नहीं कर रहे हैं इनको, हम सिर्फ क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा और उसके अंदर हम ओनली यहाँ पे ए एंड बी पास कर रहे हैं. तो अभी क्या हो रहा है कि ये वाली जो हमारी आर्गुमेंट है, मैंने आपको पोजीशन आर्गुमेंट में क्या बताया था कि जैसे कि मान लीजिएगा आपने यहाँ पे एक डेफ करके फंक्शन बनाया, मान लो यहाँ पे आपने फन बनाया, तो आपने यहाँ पे दे दी ए और बी दे दी, ठीक है. तो आपके पास रिक्वायर्ड क्या होगी, जहां पे इसको कॉल करोगे वहां पे ये दोनों पास करनी होंगी. देखो ये प्रिंट भी तो एक फंक्शन ही है, ये भी तो कहीं ना कहीं कॉल हो रहा है. इसको जब हम कॉल कर रहे हैं तो इसके अंदर एक टाइम पे तो हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं, एक टाइम पे हम 4 वैल्यू पास कर रहे हैं. मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट आपको कि ये जो बची हुई 2 वैल्यू है ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है. मान लो इसके अंदर ही मैं चाह रहा हूं कि मुझे नीड, अगर बी की नीड है तो मुझे मिले, अदरवाइज मुझे मिले ही ना. तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, इसको डिफॉल्ट वैल्यू बना दूंगा, ठीक है. इसको क्या बना दूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू बना दूंगा. वो कैसे बनेगी, अब उसको बनाने के क्या क्या नियम है वो सब हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको बताऊं वो बनेगी कैसे. आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके कुछ भी वैल्यूज के आगे पास कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद जब पास करोगे तो आपको जरूरत नहीं है कि आप इसको पास करो. अगर आप यहाँ से इसके कॉल से अगर वैल्यू पास करोगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो इसको ले लेगा, ऑटोमेटिक इसको फैच कर लेगा यहाँ से, ठीक है. इसी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. हम चलेंगे अपने VS कोड के अंदर और वहां पे इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेरे पास एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है लास्ट के लेक्चर का है, तो इसके अंदर तीनों एग्जाम्पल हो गए हैं. अगर फर्स्ट वाला देखें तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट का था एंड सेकंड वाला हमारा, सॉरी, फर्स्ट वाला हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट का था एंड सेकंड वाला ये कीवर्ड आर्गुमेंट का है. एंड सेकंडली उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में. तो देखो अभी अगर हम चलते हैं यहाँ पे, फन मैंने यहाँ पे लिखा, ओके, डेफ करता हूँ पहले, डेफ लिखा और उसके बाद फन लिखा एंड इसके बाद यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने ए बी सी इस तरह से यहाँ पे दे दी है, ठीक है. इस तरह से मैंने यहाँ पे दी एंड प्रिंट कराता हूँ मैं किसको, ए को, बी को, सी को. मैंने ये प्रिंट कराया एंड अभी मैं करता हूँ कॉल. देखो मैं फन को कॉल करता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 दे दिया एंड यहाँ पे 3 दे दिया एंड यहाँ पे दे दिया मैंने 4. देखो ऐसा नहीं है कि मैं अगर इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ आप इंटीजर ही दोगे, आप कोई सी वैल्यू दे सकते हो, कैसी भी दे सकते हो. यहाँ पे इटरेबल भी पास कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो आप जो करना चाह रहे हो वो करो. एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल इजी आपको समझ में आ जाए वो समझाने की. मैं चाहूँ तो यहाँ पे और वैल्यू दे दूँ बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, वो समझ में नहीं आएंगे आपको, तो इस वजह से. अब देखो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ. एक काम करते हैं, पहले यहाँ से इसको हम क्लियर कर ले रहे हैं और इसको भी हम यहाँ से, ठीक है,
अब हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट। देखो एग्जीक्यूट किया मैंने, 2 3 4 मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी 2 3 4 आ गया। देखो ये इस तरह से मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैं चाह क्या रहा हूं, मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज दे दूं, जैसे मैंने यहाँ इक्वल में 0 दे दिया, ठीक है। एंड अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे मैं फन करूं, मेरे पास ओनली 2 वैल्यू है। तो देखो आपने एक चीज देखी कि इसने जो VS कोड है उसने भी ऑटोमेटिक हमको 2 ही वैल्यू सजेस्ट की है कि 2 ही पास करो, तीसरी तो आपने पहले ही दे दी, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 दे दिया एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, देखो अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे पास 2 3 और 0 बाई डिफॉल्ट आ गई है। तो ये बाई डिफॉल्ट वाली वैल्यू जो होगी ये इस तरह से होती है, ठीक है। अब देखो आपको ये चीज देखनी है, क्या देखनी है कि ये वाली जो आर्गुमेंट मैंने डाली है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये जो मैंने दिया है इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट, मतलब बाय डिफॉल्ट हमने कुछ वैल्यू पास कर दी। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे सेपरेटर की वैल्यूज क्या है, जो सेपरेटर है उसकी स्पेस वैल्यू है। मान लो मैं यहाँ पे भी स्पेस देना चाहता हूँ, मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है, ये मैंने इस तरह से स्पेस दिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे किसको सी को प्रिंट कराऊंगा और यहाँ पे देखो मैं बी को प्रिंट कराऊंगा। अब मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो देखा आपने यहाँ कितने स्पेस आ गए, यहाँ पे डबल स्पेस आ गया है। तो इस तरह से सेपरेटर की वैल्यू दी हुई है। इसी तरह से सेपरेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आप देना चाहते हैं, मान लो सी की वैल्यू आप देना चाहते हो कि आप कह रहे हो 5 देना चाह रहा हूं, तो अब एग्जीक्यूट करो, अब देखो 5 आ गई है। अब क्या आ गई, 5 आ गई है। पहले क्या थी, मैं इसको कमेंट करूंगा यहाँ से एंड इसको नीचे लिखूंगा। अगर मैं फन करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 लिखा एंड यहाँ पे मैंने 3 लिखा एंड यहाँ पे अगर मैं 5 देना चाह रहा हूँ तो देखो मैं 5 या कुछ भी, इवन आप 10 देना चाह रहे हो, 10 दे दिया, एग्जीक्यूट करते हो तो देखो अब यहाँ पे 10 आ गई है। बट जब आप कुछ नहीं देना चाह रहे, इसकी किसकी सी की वैल्यू आप कुछ नहीं देना चाह रहे थे, तो उस टाइम पे क्या आ रहा था, जो आप देना चाह रहे हो, मान लो आपने अभी से यहाँ से स्पेस हटा के आपने क्या डॉलर का साइन दे दिया, तो अगर आप यहाँ पे डॉलर का साइन दे रहे हो तो इस तरह से आपने यहाँ पे दे दिया, किसमें, ओके, इसको आप इस तरह से दोगे, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ से देखो अब डॉलर का साइन आ गया, तो ये होती है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। आप कुछ भी आर्गुमेंट डाल सकते हो, ऐसे ही उन्होंने सेप की डाल रखी है, ऐसे ही उन्होंने एंड की डाल रखी है, वो वेरिएबल लिए हुए हैं, ठीक है, तो इसी तरह से डाल रखा है। देखो आपने एक सॉर्ट मेथड के बारे में पढ़ा होगा, किसी जो हमारा सॉर्टेड मेथड होता है इटरेबल का, उसके अंदर क्या लिखते हो आप, देखो मैं बताना चाहूंगा आपको। जब आप यहाँ पे सॉर्टेड लिखते हैं, इसके अंदर आप इटरेबल पास करते हैं, उसके बाद इटरेबल के पास क्या करते हैं, मान लो आपका टी इटरेबल है, उसके बाद क्या करते हो आप, रिवर्स, देखो रिवर्स लिखते हो, ओके। रिवर्स लिखने के बाद यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज देते हो, कुछ वैल्यूज आपने यहाँ पे कुछ भी दे दी, मान लो यहाँ पे बुलियन देना होता है तो ट्रू आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। जब ट्रू होते हो तो उसमें क्या होता है कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराता है। बट जब ये रिवर्स यहाँ पे था ही नहीं, तो उस टाइम पे कौन सी आर्गुमेंट लगती है, जब डिफॉल्ट आर्गुमेंट लगती है। कौन सी आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट लगती है, ठीक है। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट और अगर हम बात करें कीवर्ड आर्गुमेंट की, दोनों साथ साथ चलते हैं, अधिकतर दोनों साथ ही चलते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने कर दिया यहाँ पे, ये तो हमारा बेसिक एग्जांपल था। तो देखो इसके अंदर हम इस तरह से कर सकते हैं, मैंने आपको ये दोनों बता दिए इस तरह से। अब इसके अंदर कुछ टेस्ट केस हमारे बनते हैं। फर्स्ट टेस्ट केस हमने देखो कौन कौन से आर्गुमेंट पास किए। अभी हम पोजीशन आर्गुमेंट पढ़ चुके हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, जैसे पहले मैं इसको किसके साथ रिलेट करूंगा, कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ रिलेट करूंगा, ठीक है। तो देखो मैंने फन लिखा, उसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू 4 दे दी एंड यहाँ पे मैं 6 दे देता हूँ वैल्यू, एंड उसके बाद सेपरेटर देके मैंने सी की वैल्यू यहाँ पे मैंने AKHD कर दी, ठीक है, क्या कर दी, AKHD। तो देखो क्या मैं यहाँ पे तो मैंने कौन सी डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास की है और यहाँ पे मैं कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो मेरे पास AKHD आ गया है। तो हाँ, जिस वैल्यू को हमने डिफॉल्ट वैल्यू दिया था, जिस वेरिएबल को हमने डिफॉल्ट वैल्यू दिया था, उस वैल्यू के लिए हम कीवर्ड आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, कोई इश्यू हमारा नहीं आने वाला है। तो देखो ये हमारा ये एग्जांपल हो गया, ये तो पहला केस था, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम इस तरह से दोनों को यूज कर सकते हैं एक साथ। तीसरा केस हमारा क्या आता है, अब मान लो मैंने यहाँ पे ओके फन में इस तरह से लिखता हूं, अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 5 आ गई है और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 6 आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो मेरी वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू थी मैंने यहाँ से सेकंड वैल्यू को क्या दे दिया, सेकंड वैल्यू को दे दिया मैंने डिफॉल्ट वैल्यू, एंड उसके बाद मैंने बी यहाँ पे पास कर दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं भी कर सकते हो। तो देखो अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आने वाली है एरर क्या आने वाली है, ये कह रहा है नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलो डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है एक चीज और आपके लिए, पहली तो पोजीशन आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाली तो हमारी ए में चली जाएगी, 6 हमारा इसमें चला जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू और देनी होगी, चलो मैं एक और दे देता हूँ, हम एरर को दोबारा फैच करेंगे।
अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं तो एक नॉर्मल अकॉर्डिंग तो चलना चाहिए ना कि 5 तो ए में आ गया, सी में आ गया हमारा 6 एंड 9 आ गया हमारा बी में, बट यहाँ पे हमारा चल नहीं रहा। तो वो कह क्या रहा है, देखो यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होता है जो हमारा रूल था किसके अंदर, कीवर्ड आर्गुमेंट के अंदर, कि अगर हमने एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना दी तो उसके बाद जितनी भी आर्गुमेंट आएंगी वो सब हमारी डिफॉल्ट आर्गुमेंट होनी चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ये मेरी डिफॉल्ट आर्गुमेंट होगी। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो मेरे पास 5 6 9 आ गए हैं, ठीक है, 5 6 9 आ गए। एंड इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे दोबारा फन को कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैंने 90 ले लिया, तो देखो उसके बाद मेरे पास जो हमारे दिए हुए हैं ये वाले आ गए, ए की वैल्यू मेरी ए की आ गई है एंड उसके बाद ये मेरे आ गए हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर हम कहीं भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज करते हैं तो उसके बाद जितनी भी आर्गुमेंट होंगी वो हमारी सारी डिफॉल्ट आर्गुमेंट ही होंगी। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर हमने कहीं भी एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज की तो उसके पहले वाली आर्गुमेंट हमारी जो होंगी वो पोजीशन आर्गुमेंट होगी एंड लास्ट वाली आर्गुमेंट जो होंगी हमारी वो सारी डिफॉल्ट आर्गुमेंट होगी। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इसके सारे सिनेरियो आपको बता दिए, टेस्ट केसेस बता दिए, कहाँ कहाँ एरर आती है और कौन कौन से आपके सीखने के लिए जरूरी है। देखो इनको आप जब यूज करोगे, जब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करोगे या नॉर्मली आप इंटरव्यू दोगे, वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे ये चीजें पूछ ली जाती है, बेसिकली पूछ लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि इंटरव्यूअर का मन है क्या पता क्या पूछ ले। तो इस तरह से, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। सो अगर लेक्चर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड एके एडू सॉल्यूशन को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जहां से आपको एक प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर भी करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलेगा, जितनी शेयर करोगे उनको भी बेनिफिट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।